पुलिस के अधिकारी हैं। डीसीपी यहाँ पर गंगानगर अभिषेक अग्रवाल की मौजूदगी में पुलिस की टीमें डटी हुई है। 2 कंपनी यहाँ पर पीएससी, 1 कंपनी आरएफ को बुलाया गया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि इस गली में कोई आ जा ना पाए। जो आसपास के लोग हैं वो भी इस कार्रवाई से दहशत में है। इस कार्रवाई को लेकर लोग अपने घरों की छतों से इस कार्रवाई को देख रहे हैं। उनको भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरह की भी कार्रवाई अंजाम में लाई जा सकती है। लेकिन योगी सरकार का ही ये इकबाल है कि योगी सरकार जो कहती है वो करती है। देख सकते हैं गली सुनी है, लोग अपने घरों के छतों से वीडियो भी बना रहे हैं, इस पूरे कार्रवाई को देख रहे हैं। हम गलियों को दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर गलियां हैं, जो गलियां यहाँ पर सुनी हो गई। सिर्फ पुलिस के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कार्रवाई अभी शुरू हुई, गलियां देखिए, लोग अपने घरों में देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो रही। गली तक हम चलेंगे आगे कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही। लोग अपने घरों की छतों पर हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है। चारों तरफ आप देखिए कि सब कुछ यहाँ पर बंद है, गली यहाँ पर बंद है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। लोग अपने घरों की छतों पर बैठे हैं, जो कार्रवाई देख रहे हैं। इनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी इस मामले में इतनी बड़ी। बिल्कुल सर्वेश, इस पूरी गली को और यहाँ पर मौजूद सारे घरों को देखकर ये समझ में आता है कि वाकई में जफर अहमद पर अतीक का आशीर्वाद पूरा भरपूर था, क्योंकि ये घर एक अकेला घर जो आलीशान तरीके से बनाया गया। ये भी बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के गुर्गे ये जफर अहमद का घर जरूर है, लेकिन ये बताया जा रहा है कहीं न कहीं ये इसकी बेनामी संपत्ति तो नहीं थी, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। हम बातचीत करने की कुछ लोगों से कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें ये क्या कुछ है यहाँ पर, और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्या जानकारियां हैं इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर शायद है कि कोई यहाँ पर मिल नहीं रहा है, किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बातचीत की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर सब लोग अपने घरों में हैं, कैद हैं, और बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। हम दिखा रहे हैं आपको कि बुलडोजर किस तरह से चल रहा है, बुलडोजर गरज रहा है। बिल्कुल, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। सर्वेश, हमारे साथ AK जैन जी जुड़ गए हैं, पूर्व DGP हैं। जैन जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और ये एक ऐसा वक्त जब माफियाओं को एक बड़ा संदेश जा रहा है। सीएम योगी ने जो वादा किया उसे कर दिखाया, लेकिन पूरा साथ यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी मिल रहा है। नहीं, पुलिस प्रशासन का तो ये दायित्व बनता है। बिल्कुल, इतनी खराब घटना हुई है और उसके बाद पुलिस को चाहिए कि इस माफिया को और इसके पूरे अंपायर को ध्वस्त करके रख दें, जिससे कि इस प्रकार की घटना पुनः प्रदेश में कोई भी करने की हिमाकत ना कर सके। शासन के पास असीमित शक्तियां होती हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो स्टेट की माइट से लड़ सकता है। स्टेट की माइट से लड़ना, स्टेट जब अपने पर आ जाती है, तय कर लेती है, तो उसके जितने अधीनस्थ विभाग हैं सब मिलकर सामंजस्य बैठाकर कार्रवाई करते हैं। जो भी अवैध निर्माण है, ये पुलिस नहीं गिरा रही है, पुलिस तो वहां पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात है। इसके लिए तैनात है कि कोई वहां पर इन कर्मचारियों पे हमला ना कर दे। ये तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिला पंचायत की जमीन है, नगर निगम की जमीनें हैं जिन पे की अवैध कब्जे हैं या नक्शा बिना पास किए बनाया गया है निर्माण। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयां हो रही हैं। ये सब लिखा पढ़ी में सब चीजें पहले से रहती हैं, पर ये कार्रवाइयां हो नहीं पाती हैं क्योंकि एक थोड़ा सा भय भी रहता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा पुअर रहता है। ऐसे में जब एक गैंग के द्वारा ये हिमाकत की गई है कि 13 शूटर अरेंज किए गए हैं, तो इसमें साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाकर कार्रवाई ऐसे अपराधियों के विरुद्ध, माफियाओं के विरुद्ध, इनके गुर्गों के विरुद्ध होनी चाहिए। बिल्कुल AK जैन जी, क्योंकि आप एक पूर्व DGP रह चुके हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर कानून व्यवस्था कोई नहीं समझ पाएगा। आपसे थोड़ा मैं समझना चाहूंगी कि जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है, जब इस तरीके से बुलडोजर का एक्शन किया जाता है, इसके बाद क्या होता है? क्या इनके परिवार वालों को भी लाइन हाजिर किया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा, और जो सामान निकल रहे हैं क्या उनकी भी अलग से जांच पड़ताल की जाती है? पूरे प्रोसेस को थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे। देखिए, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया होगा कि ये आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप स्वयं हटा लें, वरना आपको इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जो भी उस पे व्यय आएगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी इनको बिल फॉरवर्ड कर देगी और ये बिल का भुगतान इनको करना होगा।
ये इन माफियाओं की बहुत सी संपत्तियां जो हैं, बेशकीमती संपत्तियां, वो अवैध दूसरे नामों से हैं, बेनामी हैं। इसी के लिए ईडी इसीलिए बनी है, और ईडी का जो पीएमएलए एक्ट है वो बड़ा सशक्त एक्ट है। उतना सशक्त एक्ट कोई भी नहीं है। पीएमएलए एक्ट के तहत जब ऐसी संपत्तियां जब्त होती हैं, जैसे आपने 5 करोड़ की संपत्ति आपके नाम है, 10 करोड़ की संपत्ति है, तो ईडी पूछेगी कि ये 10 करोड़ रुपया आपके पास आया कहां से, और अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो उस संपत्ति को जब्त कर लेंगे शासन के उसमें कि ये बेनामी संपत्ति है। तो इसी प्रकार ये कार्रवाइयां बेनामी संपत्ति की ईडी की भी कार्रवाई होगी, इसमें सारी एजेंसी इसमें लगेंगी, क्योंकि ये इस प्रकार का दुस्साहस करना, जबकि अतीक साबरमती जेल में है, भाई बरेली जेल में है, कोई प्रयागराज की जेल में, नैनी जेल में बंद है परिवार का, फिर भी इस प्रकार का दुस्साहस कर देना, ये प्रदर्शित करता है कि इन्होंने एक चैलेंज किया है स्टेट की माइट को, और स्टेट को उसी प्रकार इसमें रिस्पॉन्ड करना होगा। बिल्कुल, और वैसा ही रिस्पॉन्स यहाँ पर नजर भी आया है ए.के. जैन जी। अगर हम एक तरीके से देखें तो पहले माफिया करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते थे, लेकिन उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता था। लेकिन हमने देखा कि जब से योगी सरकार एक्शन में आई है, तब से इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं और माफियाओं में भी डर का माहौल है। कह सकते हैं एक बड़ा संदेश। जी बिल्कुल, एक संदेश चला गया है। मैंने ये देखा है, बिकरू कांड के बाद विकास दुबे के गैंग के विरुद्ध कार्रवाई हुई, निर्णायक कार्रवाई हुई। उस गैंग का अब कोई नाम लेवा भी नहीं है। और भी जो हत्याएं हुई, एक आध कठौता चौराहे पे अजीत सिंह की हत्या हुई, उसमें कुंटू सिंह वगैरह आजमगढ़ के थे, जेल में बंद थे। मॉल पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया गया, सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां या जब्त कर ली गई या नष्ट कर दी गई क्योंकि अवैध कंस्ट्रक्शन था। तो ये एक पॉलिसी बनाई है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, कि अगर कोई, या तो हम किसी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई हमसे छेड़छाड़ ना करे, पर अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका समुचित जवाब दिया जाएगा। फिर उसमें जो भी आपके अवैध संपत्तियां हैं, इल्लीगल संपत्तियां हैं, मतलब कि बिना नक्शे को पास कराए संपत्तियां हैं। बलिया वाले केस में एक व्यक्ति ने फेसबुक लाइव पे सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसको परेशान कर रहे थे कुछ लोग, उसमें भी ये एक्शन हो रहा है। उसमें बल्कि एक बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई सख्त एक्शन होगा और एक संदेश जाना चाहिए। तो जो एक संदेश है, जो मैसेजिंग है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मैसेजिंग ये जा रही है कि अगर कोई भी माफिया इस प्रकार की हिमाकत करेगा तो उसको बिल्कुल धूल धूसरित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ए.के. जैन जी बने रहिए, आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता सर्वेश इस वक्त वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर। सर्वेश, गन, पोस्टर, पैम्पलेट्स के अलावा क्या कुछ और मिला है अभी वहां पर? सर्वेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। राजीव भी हमारे सहयोगी वहीं से जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी गली को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि छतों पर से लोग अभी भी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या वाकई एक माफिया पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और इसका एक जीता जागता सबूत ये। अभी फिलहाल कोई नई अपडेट मिली हो आपको? देखिए, इस वक्त भी जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जारी है, ताबड़तोड़। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी कसारी मसारी के इलाके में हूं, जहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स को देख सकते हैं तैनात किया गया है कि किसी भी तरह का कोई विरोध ना होने पाए। हालांकि आप देखेंगे तो सभी पूरी जो दुकानें हैं वो बंद हैं और सन्नाटा पसरा है, तो विरोध की तो शायद ही किसी की हिम्मत हो। लेकिन आप देख सकते हैं ये वो बैरियर है जो जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है उससे कुछ दूर पहले ही इसे लगाया गया है, ताकि जो अन्य लोग हैं वो बेवजह यहाँ पर न पहुंचे। और भी जो आप देख रहे हैं घर हैं वो उन पर बंद है, अंदर से कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। एक आध लोग जरूर ऊपर से निकल रहे हैं, हम उनसे कोशिश भी करेंगे और जानने की जानकारी करेंगे कि आखिर यहाँ पर ये लोग कब से रह रहे थे। ये कह रहा था कि कब से यहाँ पर ये लोग रह रहे थे। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, मैं मार्केट में रहता हूँ। अच्छा, प्लीज़।
तो जैसा कि आप लोग आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग रह भी रहे हैं, कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं जो इस बुलडोजर की कार्रवाई को देख रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं। यही वो खौफ है अतीक अहमद का, जिसके तहत आपने देखा कि इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने प्रयागराज में खड़ा किया। न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे प्रदेश में जगह जगह उन्होंने बेशकीमती ज़मीनों पर कब्जा किया और उसे अपने नाम करा लिया, और ये भी उन्हीं में से एक उनकी जो है बेनामी संपत्ति बताई जा रही है। और यही कारण है कि जब घटना के बाद आपने देखा होगा कि यही वो मकान है जहां पर उन्होंने शरण ली थी, ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो पेड़ लगा था उसको तोड़ दिया गया था, जो पहला फ्लोर था उसको अब तोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये 200 वर्ग मीटर में मकान बना हुआ है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 से 4 घंटे लगेंगे इस पूरे मकान को गिराने में। और इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि इससे आसपास के लोगों को नुकसान ना हो, इसीलिए आसपास के घरों को भी खाली करा दिया गया है। उनको भी नोटिस दी गई है कि आप इसे जल्द से जल्द खाली कर दें ताकि इसे गिराया जा सके। आप देख रहे हैं कि जो पहला फ्लोर है उसे अब तोड़ के गिराया जा रहा है, आगे का पोर्शन पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और पहले इसको जो नियम कानून होते हैं उसके तहत जो इसके अंदर सामान था उसको बाहर निकाला गया है, और उसके बाद अब इसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों के अंदर एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त तोड़कर गिरा दिया गया है। ये सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के उन तमाम माफियाओं को ये संदेश है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना कारित करेंगे तो उसके लिए इसी तरह की कार्रवाई होगी। न सिर्फ अपराध करने वाले बल्कि अपराधियों का संरक्षण देने वालों के भी जो मकान है, जो प्रतिष्ठान है, वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे, वो मिट्टी में बना दिए जाएंगे। देखिए, किसी रैली में भाषण देना एक अलग बात है, लेकिन विधानसभा के अंदर बोलना एक अलग बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त किया था कि जिन लोगों ने, जिन हत्यारों और माफियाओं ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि उनके जो गुर्गे हैं और उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले आपने देखा कि जो हत्यारे हैं उनके गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। दूसरी ओर जो हत्यारा उस वक्त क्रेटा गाड़ी चला रहा था उसको भी बीते दिनों एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है, और जो लोग इस पूरे घटनाक्रम की साजिश में थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की करीब 18 से 20 टीमें अभी भी दिन रात इन हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। और यही कारण है कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अभूतपूर्व कार्रवाई, इसी के खौफ के चलते जो उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड है माफिया अतीक का बेटा असद अहमद, अब वो सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते वो प्रयागराज के साथ ही साथ आसपास की जिला अदालतों में भी सरेंडर करने के लिए सरेंडर अर्जी डालने की फिराक में है। लेकिन पुलिस और एसटीएफ की सतर्कता के चलते वो सरेंडर करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता और उमेश पाल के परिवार को आश्वासन और भरोसा दिया था कि हम बैठे हैं और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। राजीव, बिल्कुल आज जो ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है। और मिट्टी में मिला देने वाला, माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाला जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान था, उस पर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी कैसे तिलमिला गई थी, और सदन के अंदर ही समाजवादी पार्टी के तमाम महाविधायक जो मौजूद थे और खुद अखिलेश यादव गुस्सा दिखाते हुए नजर आए थे कि आखिरकार इतना बड़ा स्टेटमेंट दे कैसे दिया। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं चकिया से, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखा गया है, इन तस्वीरों को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि यही है उत्तर प्रदेश की आने वाली तस्वीर, जहां पर माफियाओं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी जो ये संपत्ति है इसे कुर्क किया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा, बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया जाएगा।
देखिए, ये सच है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को योगी सरकार में न सिर्फ देश ने बल्कि विदेशों में भी सराहा गया है। लेकिन एक लंबे समय के बाद जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया था, ताबड़तोड़ बमों से हमला करके, फायरिंग करके, वो एक योगी सरकार में पहली वारदात थी। और यही कारण था कि विपक्ष को लगा कि ये सरकार को घेरने का बड़ा मौका है, और इसी के चलते सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस घटना पे घेरने का प्रयास किया था। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर प्रयागराज में इस हत्याकांड को करने वाले माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी उत्तर प्रदेश का अपराधी या माफिया इस तरह की हिम्मत करेगा, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सदन में उस स्टेटमेंट के बाद से ही उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो प्रयागराज के हत्यारों को ढूंढने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में भी ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए या फिर उनका इनकाउंटर किया जाए। और उसी के तहत आपने देखा कि बीते दिनों जिस क्रेटा गाड़ी के जरिए हत्यारे आए थे, उसको चलाने वाले चालक अरबाज को एनकाउंटर किया गया, क्योंकि उसने पुलिस पर फायरिंग की थी जब उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी ओर अभी भी जो अतीक अहमद है, माफिया है, उसका बेटा असद अहमद, जो कि आपने देखा कि लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, उस हत्याकांड को लीड कर रहा था, उसकी भी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। तो ये प्रयागराज में जो आज आप कार्रवाई देख रहे हैं, ये महज एक वानगी है, अभी शुरुआत है, फिल्म अभी बाकी है। बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है राजीव। और जो ये एक्शन देखा जा रहा है, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी आ गया है अब कि ये अतीक अहमद, पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर एक्शन अब ऐसे ही लिया जाएगा। कुल मिलाकर जो 13 इस पूरे हत्याकांड में लोग जुड़े हुए हैं या जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, जो रैकी की, उसमें ये सबसे पहला नाम आया है अतीक अहमद की करीबी बिल्डर खालिद जफर अहमद का। इसके घर पर तो बुलडोजर चल गया, बाकियों का नंबर कब आने वाला है, इस पर कोई जानकारी राजीव? देखिए, एक और जहां बुलडोजर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर प्रयागराज पुलिस और प्रशासन की टीम उन अपराधियों के ठिकानों की लिस्ट बना रहे हैं जिन पर इसके बाद बुलडोजर चलाया जाएगा। बक्सा किसी को नहीं जाएगा। एक एक अपराधी की जो प्रॉपर्टी है उसकी लिस्टिंग की जा रही है, उस किस तरह से उसे क्या नक्शा पास करके बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। अगर अवैध है तो अभी कुछ देर पहले हमारी जो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि इसके बाद वे दूसरे आरोपियों की भी प्रॉपर्टी पर इसी तरह से बुलडोजर चलाएंगे अगर वो अवैध है। तो कुल मिलाकर कई तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एक और जो अपराधी और आरोपी हैं उनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है अगर वो अवैध है। दूसरी ओर उनकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। तीसरी ओर जिन अपराधियों ने, आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जिन्होंने उनको संरक्षण दिया है, या तो छिपाने का काम किया है या तो अपने घर में उनको जगह दी है, पनाह दी है, उनके खिलाफ भी आज ये कार्रवाई एक संदेश मात्र है कि अगर आप अपराध नहीं भी करेंगे और अपराधियों को संरक्षण भी देंगे तो आपको अपराधियों की तर्ज पर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ताकि भविष्य में भी उत्तर प्रदेश में कोई भी शख्स किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को अपने घर में शरण देने से पहले 100 बार सोचे कि कहीं उसके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई तो नहीं होगी। आपको याद होगा कि जब सीए एनआरसी के दंगे हुए, पूरे उत्तर प्रदेश को आग में जलाने की कोशिश की गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार देश की पहली सरकार थी कि जिन लोगों ने आग लगाने का काम किया था उनके पोस्टर चौराहों पर लगाए गए और समाज को ये बताया गया कि ये वो हत्यारे हैं, ये वो आगजनी करने वाले लोग हैं जिन्होंने सरकारी संपत्तियों में आग लगाई और फिर जिन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था उस नुकसान की भी उनसे भरपाई की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो अपराध के खिलाफ योगी सरकार का मॉडल है उसे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि विपक्ष वाली दूसरी सरकारों ने भी अपनाया है। बुलडोजर राजस्थान में भी चल रहा है और अन्य राज्यों में भी चल रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और यही कारण है कि आपने देखा कि चुनाव में बुलडोजर बाबा के नाम से किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ देश में बल्कि उनकी लोकप्रियता पूरे विदेशों तक वो बुलडोजर बाबा के नाम बिल्कुल से हमने देखा है राजीव कि कई राज्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले एक्शन की तारीफ की और इस एक्शन को अपनाया भी है। अपने राज्य में भी बुलडोजर से काम लिया जा रहा है।
लेकिन आज जो ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, इससे हमें बिकरू कांड की भी याद आ गई है। राजीव, बिकरू कांड में देखा था कि विकास दुबे के जो गुर्गे थे उनको चुन चुन के उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा और उनकी संपत्तियों को इसी तरह से ध्वस्त किया था। मतलब अब इन अपराधियों को पकड़ने की, इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की जो लिस्ट है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर वाला एक्शन है, ये बढ़ता जा रहा है। देखिए, यकीनन अभी कुछ देर पहले न्यूज 18 पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी AK जैन ये कह रहे थे कि जिस तरह से बिकरू कांड में योगी सरकार ने कार्रवाई की थी, आज उस विकास दुबे गैंग का नाम लेने वाला कोई शख्स नहीं बचा है। जितने भी शूटर थे उनको या तो गिरफ्तार किया गया या ताबड़तोड़ उसी तरह उनको एनकाउंटर में मार गिराया गया, क्योंकि वहां पर भी पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। और उमेश पाल हत्याकांड में भी जो सुरक्षा में तैनात 2 सिपाही थे, एक गंभीर रूप से अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, और दूसरा सिपाही संदीप निषाद, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। और यही कारण है कि जो प्रयागराज पुलिस है वो आक्रोशित है, वो अपने साथी जवान का बदला लेना चाहती है। और इसी के तहत नियम के दायरे में रहकर, जो नियम कानून के तहत है, वो कार्रवाई अब की जा रही है। इस जो घर को ढाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ये मकान है इसका नक्शा नहीं पास है, ये अवैध रूप से तैयार किया गया है। माफिया अतीक अहमद का जो खौफ है उसके आधार पर इस प्रॉपर्टी को बनाया गया था। उनके ही रसूख का ये नज़ारा है कि उस समय के अधिकारियों ने इसमें ये तक नहीं देखा कि क्या ये नक्शा पास भी है या नहीं है। किसी की हिम्मत प्रयागराज में नहीं होती है अतीक अहमद के किसी भी काम को रोकने की या उसके किसी भी शख्स को छेड़ने की। और लेकिन अब वक्त बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, और इसीलिए आपको ये ठीक है राजीव, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, रोकना चाहूंगी। पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ AK जैन साहब जुड़ गए हैं, उनसे जल्दी से ये जो इस तरह तस्वीरें निकलकर चकिया से सामने आ रही है उस पर उनसे उनका स्टेटमेंट लूंगी। लेकिन इस समय SP बघेल साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, केंद्रीय मंत्री, उनसे बात कर लेते हैं। सर, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। चकिया से आती हुई तस्वीरें जो हैं, योगी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि और माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन दिखाती हैं, क्या कहेंगे आप? सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? बघेल सर, आवाज आ रही है मेरी? तो एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें और हमारे रिपोर्टर्स लगातार एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बहुत बड़ा संदेश यहां पर चला गया है अपराधियों को, जो अब इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेंगे। AK जैन साहब हमारे साथ हैं, पूर्व DGP साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम चकिया से बुलडोजर एक्शन की। माफिया अपराधी जो थर-थर अभी तक कांप रहे थे योगी सरकार के आने के बाद, अब लगातार ये एक्शन उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज की तस्वीर एक बहुत बड़ा संदेश देती है अपराधियों को। सर, ये संदेश दिया जाना कानून व्यवस्था